स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कोनामारू नारुतो को सारी रिपोर्ट सबमिट करा देता है और उसको बोलता है मुझे कभी लगा नहीं था कि मिस्टर आओ मिले होंगे कारा के साथ में। तो शिकामारू बोलता है कि हाँ मुझे भी नहीं लगा था। तो कोनामारू बोलता है वैसे उन्होंने अपनी लाइफ दी है प्रोटेक्ट करने के लिए बोरुटो को, और मुझे इन्होंने भी अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया हम लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। और हम लोग देखते हैं कोनामारू काफ़ी ज़्यादा उदास होता है। तो नारुतो बोलता है कि मैं मानता हूँ तुम्हारा दर्द, तुम्हारा ये जो मिशन था वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल था, लेकिन हम लोग इसको नज़र रखेंगे। तो साय बोलता है कि उन लोगों ने जो भी किया, उन लोगों ने जो अपना सेक्रीफाइस दिया, हम लोग उसको ऐसी व्यर्थ नहीं होने देंगे, हम लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे उनको उनके सेक्रीफाइसेस का कुछ काम करने के लिए। तभी कोनामारू स्क्रोल देता है और बोलता है कि स्क्रोल के अंदर सारा डाटा डाउनलोड किया था मैंने उस कंटेनर का। तो शिकामारू बोलता है ठीक है मैं अभी इसको साइफर कॉर्प्स के पास भेज देता हूँ, वो इससे डिटेल्स निकलवा लेंगे। तो कोनामारू बोलता है कि उस लड़के का क्या करना है जिसको हम अपने साथ लेके आए। तो साई बोलता वही लड़का के जिसके हाथ में सेम मार्क है बोरुटो वाला, जिसके बारे में तुमने हमें बताया। तो कोनारो बोलता है कि हाँ वो विलेज के लिए खतरा हो सकता था, इसलिए मैंने उसको र्यूतान रिसर्च लैब में वहीं पे छोड़ दिया बोरुटो के साथ में। तुम लोगों को उसका क्या करना चाहिए। जो कारा के मेंबर्स थे वो उसको द वेसल बोल के बुला रहे थे, तो शायद कुछ ना कुछ वो वैल्यूबल है उनके लिए। तो शिकामारू बोलता है तुमने जो बताया उस हिसाब से वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो नारुतो बोलता है आखिरकार वो है तो बच्चा ही, हम लोगों को उसको इस हिसाब से वैल्यू नहीं देनी चाहिए कि वो डेंजरस है। तो शिकामारू बोलता है नहीं तुम गलत हो यहाँ पे नारुतो, हम लोगों को हर एक चीज़ के ऊपर नज़र रखनी होगी, हम लोग उस पर सस्पिशियस रहेंगे तभी हमारे लिए फ़ायदा होगा। तो कोनारो बोलते हैं एक और चीज़ है, जिस बंदे ने आओ को मारा था उसने रासिंगन का इस्तेमाल किया था। तो शिकामारू बोलता है रासिंगन का सिर्फ कुछ शिनोबी रासिंगन का इस्तेमाल कर सकते हैं, तुमने जरूर कुछ गलत फहमी होगी। तो कोनारो बोलता नहीं मैंने अपनी आंखों से देखा था और मैं पहचानता हूँ कि वो रासिंगन था, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उसने साइंटिफिक निंजा टूल से उसको कॉपी किया हो। तो नारुतो बोलता तुमने काफ़ी अच्छा काम किया कोनारो इस मिशन में, अब यहाँ से सब कुछ मैं संभाल लूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि कावाकी को हैंडकफ्स पहना के र्यूतान रिसर्च लैब के अंदर एक कमरे के अंदर बंद किया हुआ होता है, और आगे तक बोलते हैं कि इसके जो सेल हैं वो बार बार डिवीजन हो रहे हैं और रैपिडली इसकी बॉडी के अंदर ये सब कुछ हो रहा है, जिससे इसको हाथों हाथ स्ट्रेंथ और हाथों हाथ वीकनेस मिल जाती है कॉम्बैट के अंदर। तो इसी वजह से शायद ये सब कुछ हुआ होगा। तभी कतास्के बोलता है कि इसकी जो रीजनरेशन एबिलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है और इसका चक्राई बहुत जल्दी रिकवर होता है, तो अगर इसको चोट लगी तो बहुत जल्दी ये रिकवर भी हो सकता है। वैसे इसके कर्मा के बारे में हमें अभी तक कुछ भी नहीं पता। तो बोरुटो बोलता है लेकिन ये निशान इसके पास में और मेरे पास में दोनों के पास कैसे, और ये एक दूसरे पर रिएक्ट भी कर रहे हैं, तो हमारे दोनों कर्मा है। वैसे वो हम लोगों को भी अपना दुश्मन समझता है, तो हम लोगों को उसको ऐसा महसूस कराना होगा कि हम लोग उसके दुश्मन नहीं है। तो कतास्के बोलता है यंग लॉर्ड मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन फिर बाहर हम लोगों को उससे जितना कम हो सके उतना ही इंटरेक्ट करना चाहिए। और तुम ध्यान रखना सुमीरे, अगर वो लड़का आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो शायद न्यू भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, तो तुम्हें इसका ध्यान रखना होगा। तभी हम लोग देते हैं वहाँ पे कतास्के का असिस्टेंट आता है, बोलता है डॉक्टर जल्दी है ये एक इमरजेंसी है। और हम लोग देते हैं वो इमरजेंसी और कुछ नहीं होती बल्कि जो कावाकी होता है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो अपने हैंडकफ से दरवाजे को तोड़ के निकलने की कोशिश कर रहा होता है। और मीस्की वगैरह ये सब कुछ कैमरे पे देख रहे होते हैं। तो मीस्की बोलता है अगर ये हम लोग इसने रोका नहीं तो ये भाग जाएगा यहाँ से। तो कतास्के बोलता है इसकी बॉडी ये सब कुछ विथस्टैंड नहीं कर सकती, इसकी बॉडी ब्रेक डाउन हो जाएगी, इसको और ज़्यादा चोट लग जाएगी क्योंकि इसने अभी तक पावर रिकवर नहीं करी है। तभी हम लोग इतने कतास्के वहाँ पे गैस रिलीज कर लेता है जिससे वो कावाकी जो होता है वो बेहोश हो जाता है। शारदा बोलती है क्या हुआ। तो कतास्के बोलता है हमने इसको थोड़ी देर के लिए सुलाया, ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। तो शारदा बोलती है हाँ वैसे भी अगर ये एस्केप हो गया तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, इसकी पावर्स बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग देखते हैं कावाकी फिर से वही सपना देखने लगता है जिसमें जीगन उसको लेने के लिए आता है उसके डैड के पास और बोलता है एक बार तुमने अपने बेटे को बेच दिया तो तुम्हें कभी वापस नहीं मिलेगा। तो उसका बाप उसको बेच देता है और जीगन कावाकी के पास में आते हुए बोलता है कि आज से तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा नया फादर हूँ कावाकी। तो हम लोग देखते कावाकी ये सपना देखते ही खड़ा हो जाता है और बोलता है प्लीज़ मुझे हाथ मत लगाओ, और उसका सपना काफ़ी ज़्यादा बुरा होता है। तो अपने कर्मा की तरफ देखते हुए बोलता है कि अब यूज़ क्यों नहीं आ रहा, जब मेरे को इसकी ज़रूरत होती है तब ये अपनी पावर नहीं देता मुझे। तभी हम लोग वहाँ पे बोरुटो वगैरह आ जाते हैं और क्लास रैप उसको बोलते हैं हम तुम्हारे लिए कुछ खाने लेके आए। तो बोरुटो बोलता है कि हम तुम्हें यहाँ पे बंद नहीं रखना चाहते, लेकिन हमारी मजबूरी है, हम लोग इतनी पावरफुल आदमी हो ऐसी रोम यानी कि फ्रीली मूव करने नहीं दे सकते। तभी हम लोग कावाकी उस खाने पर लात मार देता है जिससे क्लास रैप को चोट लग जाती है। तो बोरुटो उसका कंधा पकड़ लेता है और उसके कंधे को दबाते हुए बोलता है तुम पागल हो गया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्लास रैप को चोट पहुंचाने की, तुम्हारा दिमाग में भी आ रहा है तुम क्या कर रहे हो। तो कावाकी बोलता मैं कुछ खाना नहीं खाऊंगा, तुमने इसके अंदर जहर मिलाया होगा, मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कैसे करूं, और तुम लोग मुझे कहां पे लेके और कब तक मुझे यहां पे रखना चाहते हो, तुम लोग मेरे साथ क्या करना चाहते हो, मुझे यहां पे रख के मेरे ऊपर रिसर्च करना चाहते हो। तो बोरुटो बोलता हम लोग तुम्हारे ऊपर कोई रिसर्च नहीं करना चाहते, हम लोगों ने तुम्हें बस इसलिए यहाँ पे रखा हुआ है क्योंकि हम लोग तुम्हारी पावर के साथ तुम्हें ऐसे ही भटकने नहीं दे सकते फ्री में। तो क्लास रैप बोलते हैं हम लोग यहाँ पर साइंटिफिक निंजा टूल के ऊपर रिसर्च करते हैं, कोई जेल वेल नहीं है तुम्हारे लिए। तो कब बोरुटो रोक देता है क्लास रैप को कि आगे इसको खुशी मत होता और वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम लोग कावाकी उनको कैमरा में रिक्वेस्ट करता है और बोलता है प्लीज़ मेरे रूम में आओ, मुझे एक रिक्वेस्ट है, मुझे वॉशरूम जाना है। तो हम लोग देखते हैं बोरुटो शारदा मीस्की क्लास रैप सब लोग आते हैं और उसको वॉशरूम लेके जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि साय और कुशिनोई बोलते हैं कि लॉर्ड होकागे आपको खुद र्यूतान स्टेशन पे जाकर उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो नारुतो बोलता है नहीं अगर वो बच्चा है और मुझे उससे मिलना ही होगा, वरना मैं कैसे पता लगाऊंगा कि वो हमारे लिए डेंजरस है या फिर नहीं। तो साय बोलता है ठीक है फिर, लेकिन हम लोग ये बता नहीं सकते कि वो हमारा दुश्मन है या फिर दुश्मनों का दोस्त है, तो आपको नजर रखनी होगी। तो नारुतो बोलता है तुम चिंता मत करो, वैसे भी इसमें कारा इन्वॉल्व है तो मैं वैसे अपना गार्ड डाउन नहीं कर सकता। तो हम लोग
देखते हैं जब कावाकी बोरुतो वगैरह के साथ वॉशरूम जा रहा होता है तो उसकी नज़र पड़ती है कि यहाँ पे हर तरफ साइंटिफिक निंजा टूल के ऊपर रिसर्च हो रही है। तभी उसकी नज़र पड़ती है साउंड फ्लैश बॉम्ब के ऊपर, जिसके ऊपर साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे होते हैं। तभी हम लोग देखते हैं वो जो साइंटिस्ट होते हैं वो उस को टेस्टिंग रूम के अंदर ले जा रहे होते हैं और आपस में बात करते हैं कि ध्यान रखना इसका, अगर ये साउंड फ्लैश बॉम्ब गिर गया तो हम लोगों की सारी सेंसेस ब्लॉक हो जाएंगी। तभी हम लोग देखते हैं कि जैसे ही कावाकी ये बात सुनता है वो वैसे ही उनसे टकरा जाता है और वहाँ पे उन लोगों से में से एक वो फ्लैश बॉम्ब चुरा लेता है। तो सारदा बोलती है बोरुतो वगैरह को कि तुम लोग ध्यान रखो, इसके साथ चले जाओ, तब तक मैं इनको उठाने में मदद करती हूँ। तो हम लोग देते हैं कावाकी को बोरुतो वगैरह वॉशरूम ले आते हैं और उसको बोलते हैं हम लोग तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकते अकेले, तो तुम्हें यहीं से सब कुछ करना होगा। तो कावाकी बोलता है तुम्हारी जॉब कितनी ज़्यादा टफ है ना, किसी बंदे को वॉशरूम करते हुए देखना पड़ रहा है। तभी हम लोग देखते हैं उसने जो बॉम्ब छुपाया था वो बॉम्ब फेंक देता है और उसका यूज़ कर लेता है। तो हम लोग देखते हैं बोरुतो वगैरह की सेंसेस डल हो जाते हैं। तभी यहाँ पे शोर सुन के सारदा आती है और बोलती है ये सब कुछ क्या हो रहा है, वो लड़का कहाँ गया। तो बोरुतो बोलता है शायद वो भाग गया। और हम लोग देखते हैं कि ऊपर वेंटिलेशन का डक्ट जो होता है वो खुला हुआ होता है, यानी कि कावाकी उसमें से भाग चुका है। तो हम लोग इतने सारदा अनाउंस करती है और उन लोगों को पता चलता है कि उसने साइंटिफिक निंजा टूल चुरा लिया और वो भाग चुका है। तो आकिता बोलती है कि उसके पास साइंटिफिक निंजा टूल आए कैसे और उसको पता कैसे चला कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो कतास्के बोलता है शायद उसको किसी ना किसी तरीके से ये सब कुछ पता चल गया कि हम लोग साइंटिफिक निंजा टूल पे यहाँ पे रिसर्च करते हैं, इसलिए उसने उनका यूज़ किया। तो हम लोग इतने सुमिरे वहाँ से भाग जाती है और अपने मन में सोचते कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मैंने शायद उसको गलती से बता दिया था। तो न्यूए तुम यहीं रुको, तुम मेरे साथ मत चलो, तुम आउट ऑफ कंट्रोल हो गए तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन हम लोग न्यूए उसकी बात नहीं सुनता तो सुमिरे उसको वहीं छोड़ देते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग इतने सुमिरे के जाने के बाद न्यूए धीरे धीरे उसका पीछा करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि कावाकी वेंटिलेशन डक्ट में से निकलते निकलते धीरे धीरे बाहर निकलने की कोशिश करता है और वो एक अजीब से रूम में आ जाता है जहाँ पे बहुत सारे साइंटिफिक निंजा टूल पड़े होते हैं। तो उसमें से वो कुछ साइंटिफिक निंजा टूल उठा लेता है और वो वहाँ से निकलने लगता है। तभी बोलते हैं वहाँ पे सुमिरे आ जाती है जो कि उसको रोक लेती है। तो कावाकी हंसते हुए बोलता है कि तुम्हारी इन्फॉर्मेशन की वजह से मैं बच गया, लेकिन मैं तुम्हें थैंक यू नहीं बोल रहा हूँ, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। तो सुमिरे बोलती है कि मैं तुम्हें निकलने नहीं दे सकती, वैसे ही मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तुम्हें इस सब के बारे में बता के। और हम लोग देखते हैं वो उसके ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन हम लोग देखते हैं सुमिरे जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ओवर पावर्ड पड़ जाती है कावाकी के ऊपर, उसको नीचे गिरा देती है। तो कावाकी बोलता है मुझे लगा था कि तुम बहुत ज़्यादा कमजोर होगी, तुम सबसे कमजोर कड़ी होगी, लेकिन तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो। तो सुमिरे बोलते हैं हम तुम्हारी कोई भी रिक्वेस्ट अप्रूव नहीं करेंगे जब तक लॉर्ड होकागे खुद यहाँ पे नहीं आ जाते। तभी हम लोग देखते हैं कावाकी ने अपने हाथ पे साइंटिफिक निंजा टूल पहना होता है जिससे वो उसके ऊपर विंड स्टाइल से अटैक कर देता है। और हम लोग जैसे ही सुमिरे पे अटैक होता है वैसे ही न्यूए वहाँ पे आ जाता है और वो अपनी बड़ी साइज के अंदर आके कावाकी के ऊपर अटैक कर देता है। और हम लोग वो कावाकी के हाथ के ऊपर काट लेता है जिससे उसके हाथ में खून आने लग जाता है। तो हम लोग इतने सुमिरे उसको शांत कराने की कोशिश करते हैं लेकिन न्यूए कावाकी को उठा के पटक देता है जिससे कावाकी को काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है और उसके जो हाथ में जो हैंडकफ्स बंदी होती हैं वो भी टूट जाती हैं। तो हम लोग सुमिरे फाइनली न्यूए को शांत करवाती है। तो कावाकी बोलता है तुमने इस चीज़ को अपना पेट रखा हुआ है, मुझे लगा था ये नॉर्मल सा कुत्ता है लेकिन ये कितना ज़्यादा खतरनाक है, तुम भी इसकी तरह मॉन्स्टर हो, तुम भी मेरी तरह ही हो। और हम लोग ये बोल के कावाकी वहाँ से निकल जाता है और बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ इसलिए मेरी रीजनरेशन एबिलिटी ढंग से काम नहीं कर रही, मेरा हाथ ढंग से सही नहीं हो रहा। भाई दूसरी तरफ हम लोग इतने बोरुतो वगैरह कावाकी को ढूंढ रहे होते हैं लेकिन सुमिरे को बार बार वही बात डिप्रेस कर रही होती है कि इसकी वजह से कावाकी यहाँ से भाग गया और उसको बार बार कावाकी को बात याद आ रही होती है कि तुम भी मेरी तरह मॉन्स्टर हो, तुम भी मेरी तरह हो, तुमने इस पेट को अपना पेट रखा हुआ है। तभी हम लोग न्यूए वापस अपनी ओरिजिनल साइज में आ जाता है और वो काफ़ी तो खुश होता है कि उसने अपनी मालिक को यानी कि सुमिरे को बचा लिया है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कावाकी जंगल में भागने लगता है और बोलता है मुझे यहाँ से निकलना होगा। और उसको बार बार वही सपना याद आने लगता है जब जीगन उसको पहली बार मिला था और उसको बोला था तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। तो कावाकी बोलता है मुझे उस इंसान से जितना मैं दूर भाग सकूँ उतने जल्दी भागना होगा। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बन रहे हैं हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।